नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि पे। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है, आप बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, ये इच्छा आपकी कोई भी हो सकती है या फिर आपका कोई कष्ट हो जिसे आप बहुत दिनों से चाह रहे हो कि उससे निजात मिल जाए और नहीं हो रही है। तो देखिए, ये महाशिवरात्रि जो कि 11 मार्च को पड़ रही है, 11 मार्च से पहले की जो रात्रि है वह प्रदोष तिथि जो है महादेव को बहुत अधिक प्रसन्न करने वाली तिथि है। तो प्रदोष तिथि और शिवरात्रि जो है, ये दोनों तिथियों में आप महादेव की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष पूजा की विधि आप जो है चैनल पे अगर पहले से देखते होंगे तो वो आपको पता होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रदोष भी बहुत विशेष है और इस विशेष प्रदोष के लिए आपको वीडियो जो है वह पहले ही आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि अगर कोई आपका कष्ट है या फिर आपकी कोई कामना है जिसे आप बहुत दिनों से झेल रहे थे, बहुत दिनों से जिसको आपने बहुत मंदिरों में या हर जगह आपने मन्नत मान करके और आपका मन जो है थक चुका है, हार चुका है, तो अब आपको इस शिवरात्रि महादेव की शरण में आना है। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन का अगर वास्तविक आनंद आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, अब वास्तविक आनंद का अर्थ मैं बता दूं तो अगर बहुत सब कुछ रहते हुए भी व्यक्ति जो है वह निरंतर परेशान रहता है, डिप्रेशन में रहता है और उसको जीवन में किसी प्रकार का आनंद नहीं आता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को भी महादेव की शरण में आना ही आना चाहिए। परंतु दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि आप जो है मृत्यु लोक के देवता जो है महादेव ही कहे जाते हैं। अब अगर आप इस बात को ध्यान दिए होंगे और तो अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ कि जब व्यक्ति के पास कोई सहारा नहीं रहता है और उसको लगता है कि काल के गाल में जाना ही पड़ेगा, तब उसको किसके शरण में भेजा जाता है? महादेव की शरण में भेजा जाता है कि अब जो है महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराओ, क्योंकि अब महादेव ही आपको बचा सकते हैं। दोस्तों, महादेव को श्मशान निवासी भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु पर्यंत हमें जो है महादेव के मार्ग से गुजरना ही पड़ता है। तो इसलिए जब कोई व्यक्ति गहरे संकट में जाता है तो उसको बचाने वाला अगर इस पृथ्वी पे कोई है तो वो महादेव ही हैं। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो आप शास्त्र उठा करके देखिए, आपको अगर जानकारी होगी तो आप समझते होंगे कि महादेव ही हैं जो कि काल को काट सकते हैं। मार्कंडेय ऋषि को ले लीजिए, वो बालक जो थे अल्पायु थे, उनकी आयु जो थी एक निश्चित थी कि उन्हें इस आयु में मृत्यु लोक को छोड़ना है। तो ऐसी स्थिति में उनके पिता ने उनको महादेव की शरण में समर्पित कर दिया और महादेव ने उनके जीवन की रक्षा की। तो दोस्तों, वही परंपरा आज भी है कि जब जीवन में सब तरफ से हारे हो, सब तरफ से आप परेशान हो, तो महादेव की शरण में आपको जाना ही चाहिए। अब आपको ये पूजा विधि जो है प्रदोष जो कि 10 तारीख को पड़ रही है, 10 तारीख की शाम से ही आपको शुरू करना है। दोस्तों, 10 तारीख की शाम को ही आप शिव मंदिर जाएंगे। अब आप ये उपाय घर पे नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये उपाय आप घर पे नहीं कर सकते हैं, तो आपको शिव मंदिर जाना है प्रदोष काल में जाना है। उसके बाद आपको शिव मंदिर जा करके बहुत सारी, जैसा कि महादेव जो है भोले कहे जाते हैं, इनकी पूजा में बहुत सारा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पंचामृत नहीं प्राप्त हो पाता है तो आप गंगा जल ले लीजिए, साधारण जल ले लीजिए, जो चीज़ें आपको मिल सकें। और बिल्व पत्र का मैं कहती हूँ आप एक इंतज़ाम ज़रूर कर लीजिए। जब महादेव की पूजा हो तो ये चीज़ उन्हें बहुत प्रिय है और इस बेलपत्र से पूजा करने से जातक की कामना जो है वह पूर्ण हो ही जाती है। तो अब आपको करना है कि भोले जी की मंदिर जाना है और 1 लोटा जल ले जाना है, साधारण जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए और उस जल के साथ आपको बेलपत्र ले जाना है और थोड़ा सा शक्कर ले जाना है और चढ़ा करके और भगवान से अपनी इच्छा, अपनी कामना कहना है। दोस्तों, शास्त्र में प्रदोष की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। कहा जाता है कि जब आप कोई भी अपनी कामना प्रदोष काल में भगवान शिव को मंत्रों से अभिषेक करते हुए जब बोलेंगे तो वो कामना पूरी होने की उम्मीद बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि 3 या 4 प्रदोष अगर मंत्रों से अभिषेक करते हुए, शिव जी को अभिषेक करते हुए मंत्रों द्वारा जो अपनी कामना बोली जाए तो निश्चित रूप से ये कामना हमारी पूर्ण होती है। प्रदोष काल की महिमा बहुत अलग है।
और शिवरात्रि से पूर्व का जो ये प्रदोष होता है, वो प्रदोष जो है जीवन बदलने वाला होता है। अब आपको क्या करना है कि महादेव, देखिए एक चीज़ मैं हमेशा आपको बताती हूँ, हमेशा जोर देती हूँ कि पूजा करने के बाद प्रार्थना ज़रूर करें। और देखिए अगर जितना अधिक आपको कष्ट है वो आप अन्य किसी से कहने के बदले आप महादेव के शरण में जब गए हैं, मंदिर गए हैं, तो आप वहाँ थोड़ा सा समय लीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। और वहीं शिवालय में आप बैठ जाइए, बैठ करके महादेव से अपनी तकलीफ, अपना दुख जो भी है, आप उनसे अपनी तकलीफ कहिए दोस्तों। कहते ही आपका मन जो है वह हल्का होना शुरू हो जाएगा। तो अब ये काम आपको करना है। अब इसके बाद आपको अब घर आना है, शिवरात्रि की तैयारी जैसे सभी लोग करते हैं वैसे सामान्य जो तैयारियां आप कर सकें वो कर लें। अब शिवरात्रि के दिन दोस्तों आपको 4 पहर की पूजा करनी है। देखिए 4 पहर की पूजा आपको करनी है। कब कब करनी है? तो सुबह में आपको अभिषेक करना है। देखिए शिवरात्रि बहुत बड़ा त्यौहार है और ऐसे में आपको ध्यान देना होगा कि जो पंचामृत आता है, पंचामृत के बारे में मैं लगातार आपको बता रही हूँ, तो वो पंचामृत का आप पहले से ही व्यवस्था कर लें। बेलपत्र, धतूरा और समी पत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको प्राप्त हो सके वो आप सुबह इस तरह से करके, अभिषेक करके और अक्षत वगैरह चढ़ा करके और अपने शिव मंदिर से घर आए। अब दोपहर के समय दोस्तों आपको जाना है और शिव पार्वती का गठबंधन करना है। गठबंधन में कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि आडंबर करना होता है। जो कलावा आता है, रक्षा सूत्र आता है, उस तरह उस रक्षा सूत्र को आपको ले जाना है। और जो वस्त्र आप पार्वती माँ पहनी होती है, और शिवालय में भी आज के दिन जो है भोलेनाथ को वस्त्र पहनाया जाता है जब सुबह अभिषेक वगैरह हो जाता है, तो उससे जो है उसको जोड़ देना है, उस धागे को जोड़ देना है। तो ये गठबंधन कहा जाता है। और इसको आप किसी भी मंदिर में करेंगे तो पुजारी जी आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप करें। और करने के बाद दोस्तों अगर आप दोपहर के समय भगवान भोलेनाथ को पूरी, हलवा वगैरह जो भी चीज़ें आप कुछ घर में बना करके भोग लगा दें तो ये बहुत उत्तम होता है। तो दोपहर को आपको ये करके और घर वापस आना है। अब संध्या समय आप भगवान को भांग, धतूरा, कुछ प्रसाद और अभिषेक करने की चीज़ें ले जाए और मंदिर में फिर से शिव जी की पूजा करें। देखिए कहा गया है कि चारों पहर, ध्यान दीजिएगा, चारों पहर की पूजा जो है शिवरात्रि में जो भी जातक संपन्न कर लेता है तो शिव महापुराण में लिखा गया है कि उसकी कोई भी कामना भोलेनाथ शेष नहीं रखते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। अब ये हो गई आपकी 3 पहर की पूजा। अगर शिवालय आपके पास होगा तभी आप रात को जा सकते हैं। अब आपको रात को भी पूजा करना है। रात को आपको पूजा करना है, जैसे कि आप जो है ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव, जो भी मंत्र आपको लगे कि आप जपते हैं तो वो जपते रहिए। और रात्रि के पहर में लगभग 12 बजे के करीब आपको फिर महादेव की पूजा करनी है। तो अब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है मंदिर नहीं जा सकते, तो ऐसे में घर में ही आपको एक छोटा सा अनुष्ठान करना पड़ेगा। एक चौकी रखिए आप उस पर, और अगर हो सके, संभव हो तो आप एक, अगर घर में शिवलिंग रखे हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखे हों तो आप एक शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। जैसे कि जो गंगा जी की मिट्टी होती है या फिर जो मुल्तानी मिट्टी होती है उनसे शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। शिवलिंग बनाने की विधि जो है काफ़ी आसान है। घर में आप उनको बना लीजिए और रात्रि को 12 बजे भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, मंत्र जपिए, दीपक जलाइए। पूजा का अर्थ होता है दोस्तों कि आप समझ सकते हैं कि महादेव की पूजा में आपको अभिषेक के लिए व्यवस्था करनी ही करनी होगी। दूसरी चीज़ है कि आपको दीपक जरूर जलाना होगा, इस बात को आप जानते हैं। और जब आप ये शिवलिंग बनाएं तो शिव परिवार का फोटो भी साथ में जरूर रखें। शिव परिवार में आप समझते हैं भोलेनाथ, गौरा पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश जी, तो इन लोगों की फोटो जो है एक रख लीजिए, सामने शिवलिंग रख लीजिए और संपूर्ण पूजा जिस विधि से आप करते हैं इस विधि से कर लें। एक दीपक अवश्य जलाएं और रात को जब आप अभिषेक कर लें 12 बजे भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, धतूरा, समीपत्र, जो चीज़ें आपको मिल सके वो चीज़ें आप अर्पित करें। करने के बाद कुछ दक्षिणा रखें। दक्षिणा रखने के बाद जो है भगवान भोलेनाथ की आरती अगर परिवार के साथ करके करते हैं दोस्तों, तो लिखा गया है शिव पुराण में कि ये चारों पहर की पूजा जो है दैहिक, भौतिक और सभी तापों को जो है वह समाप्त करने वाली है। तो दोस्तों ये जो आप पूजा करेंगे इससे आपके सभी कष्ट जो है वह दूर होते हैं और अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है तो वो भी
आपको प्राप्त हो जाती है। तो अब आप इस विधि से शिवरात्रि पे पूजा कीजिए। शुरू आपको प्रदोष के दिन से ही कर देनी है, जो कि 10 तारीख को है। 10 तारीख की शाम को ही आपको ये पूजा विधि जो है वह संपूर्ण शुरू कर देनी है और 11 तारीख की रात्रि को आपको ये पूजा करना है। अब एक चीज़ आपके मन में आ सकता है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे बीपी वगैरह है, आप व्रत नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों कोई समस्या नहीं है, आप व्रत नहीं रख सकते। देखिए वैसे तो आप जल और फल लेकर के करें ये पूजा तो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम होता है, क्योंकि जब कोई साधना में हम भोजन कर लेते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हमारा मन उतना एकाग्र नहीं रह जाता है, हम भगवान के में ध्यान उतने अच्छी प्रकार से नहीं लगा पाते हैं। परंतु अगर कोई शारीरिक समस्या है तो आप सात्विक भोजन कीजिए। सात्विक का अर्थ हुआ कि आप लहसुन प्याज भी मत खाइए, बिल्कुल साधारण सा भोजन करें और भोजन में अगर सेंधा नमक का इस्तेमाल कर लें तो और अच्छा है। तो आप इस विधि से करके इस पूजा को जो है संपन्न करें और देवाधिदेव महादेव आपके किसी भी संकट को काटने में सक्षम है, इसमें किसी प्रकार का संदेह न करें। एक बार फिर कहूँगी कि कोई पूजा पाठ जो है तभी फलीभूत होता है जब आप उसमें अपनी आस्था जो है 100% रखते हैं। तो बस इस बात को ध्यान रखें। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत अधिक पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।